हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आप सबको बताऊंगा जो थर्ड ईयर है एमबीबीएस का, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल की फील कराऊंगा। तो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए मैं कैसे फील कराऊंगा। आपको फील कराया जाएगा इससे। जी हाँ, मैंने खोद खोद के निकाली है थर्ड ईयर की भी आपको दिखाने के लिए। तो जैसे फर्स्ट ईयर का कराया था वैसे ही कराया जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, ईएनटी होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, फोरेंसिक होता है और कम्युनिटी मेडिसिन होता है। अब ये जो फोरेंसिक है ये पहले सेकंड ईयर में था, अभी अभी जस्ट सरक के थर्ड ईयर में सरका है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। जो फोरेंसिक मेडिसिन है, ये जो सब्जेक्ट है जो काटपीट वाला है, ये आपको जो पोस्टमार्टम वाला, ये कॉलेज बिल्डिंग में ही आपको जाना होगा। कॉलेज बिल्डिंग में डिपार्टमेंट बना होगा फोरेंसिक का, उसके अंदर ही आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, लैब में सिखाया जाएगा। बाकी ईएनटी ऑप्थेल के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल ले जाकर और वहां पर आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कराया जाएगा। आपको कहा जाएगा जाओ बेटा जाके हिस्ट्री लेके आओ। तो आप जाके हिस्ट्री लोगे, वहां पे पेशेंट के साथ एग्जामिन करोगे, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से सीखोगे। वहां आपको मजा आएगा, डॉक्टर वाली फील आएगी एकदम। फिर आता है कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट। कम्युनिटी मेडिसिन में क्या होता है, आपको एकदम फील्ड वाला फील कराते हैं। फील्ड वाला बोले तो आपको लेके जाएंगे स्लम एरिया में, स्लम एरिया में ले जाएंगे। ठीक है, स्लम एरिया में आपको ले जाके कहेंगे कि ये देखो ये जगह है और यहाँ पे जाके आपको घर घर जाना है, घर घर जाके आपको देखना है और उनकी हिस्ट्री लेनी है, पूरा घर का लिखना है कि भाई क्या एरिया, फ्लोर एरिया कितना है वगैरह, वो सब अभी डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे करके आपको उनकी हिस्ट्री लेके आनी है। मतलब आप हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहे, आप उनके घर में जा रहे हैं और घर में जाके कह रहे हैं कि माता जी आपकी हिस्ट्री लिखवा दो। तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आपको पीएचसी भी ले जाया जाता है, वहां पे दिखाया जाता है और काम वगैरह सिखाया जाता है। विलेज एरिया में ले जाते हैं, आपको सिखाते हैं कि ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी अभी जस्ट सरका है थर्ड ईयर में, फोरेंसिक मेडिसिन, ये रही अपनी रिकॉर्ड, अपनी खुद की है पर्सनल। तो एक एक करके शुरू करते हैं, अंदर खोदते हैं। ठीक है, तो इसको हम खोल रहे हैं और इसके जा रहे हैं कंटेंट्स में। तो कंटेंट्स में है भाई साहब, देखो ये स्पॉटर्स, बोन एग्जामिनेशन वगैरह, एज एस्टिमेट करनी है एक्सरे से, स्पॉटर्स, पोस्टमार्टम रिकॉर्ड, सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये सब आपके काम होते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सिखा देता हूँ कैसे। सर्टिफिकेट बोले तो एक एक करके आपको बातें बताता हूँ। सर्टिफिकेट बोले तो ये जो आपको फोन कर करके जो आगे आप एमबीबीएस में घुसेंगे तो आपको इरिटेट किया जाएगा ना, जिन फोन से रिश्तेदारों के, दोस्तों के, यारों के, इंजीनियर वालों के, वो यही चीज होती है कि यार से एक सर्टिफिकेट बनवा दे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दे। ठीक है, किस सिक्कों वगैरह, इस टाइप के जो सर्टिफिकेट के लिए आपके पास फोन किया जाएगा। बाकी मान लो जैसे कि कोई केस हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई रेप केस हो गया, तो रेप केस हुआ है तो फिर आपको एग्जामिन करना है पेशेंट को, तो ये भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हर चीज के सर्टिफिकेट होते हैं, प्रूफ दिए जाते हैं। आपने कोई आया है, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनानी है, कोई आया आपके पास, मतलब किसी की डेथ हुई है, आपने उसको काटा पीटा, अंदर से खोद के देखा और फिर उसका आपने रिपोर्ट बनानी है कि भाई कैसा कुछ था। तो जो काटपीट होती है वहां पे आपको खूब मजा आता है। और जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपने बताना है कि यार इसकी कैसे डेथ हुई, कब डेथ हुई। ठीक है, और आपने एक एक स्ट्रक्चर उसका एग्जामिन किया। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा देता हूँ इसको। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, कॉलेज वगैरह है। फिर उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाइड किसने की थी, कि रास्ते पे पड़ी मिली थी मान लो, तो किसको मिली थी, ठीक है, उसका नाम आ गया। फिर पुलिस स्टेशन जो पुलिस लेके आई, हाँ, और उसके बाद उसका नाम क्या है, जो भी उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी एज, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, इंक्वेस्ट किसने इंक्वायरी के लिए बिठाया और आपको कहा है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस वगैरह आप उसके बाद देखेंगे कि बॉडी जो है कोल्ड स्टोरेज में रखी गई थी। डेड बॉडी एक अडल्ट मेल की थी, 55 साल की, उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच के बराबर थी और मॉडरेटली बिल्ट, नरिश था, डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्शन था, आईज क्लोज थी, प्यूपिल डायलेटेड थी, फिक्स थी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग प्रेजेंट था, ऐसे राइगर मोर्टिस प्रेजेंट था, ऐसे सब आप बोलेंगे उसके बारे में। फिर आप एक एक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जैसे क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में बताएंगे कि भाई स्काल्प इंटैक्ट था, ठीक है, अंदर ब्रेन इंटैक्ट था, मेनिंजेस इंटैक्ट थी, मतलब इसको कोई खरोचा नहीं गया है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोरेक्स में देखेंगे कि भाई रिब्स वगैरह इंटैक्ट है, थोड़ी थोड़ी नहीं है। ठीक है, प्लूरा कैविटी, दोनों प्लूरा एडेरेंट है, ऐसे करके एब्डोमन वगैरह सबका आप सब स्ट्रक्चर लिख देंगे। लास्ट में आप ओपिनियन देंगे, फाइनल ओपिनियन, जैसे डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज ए रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स।
नेचुरल डेथ है, तो आपने ये बोल दिया, ठीक है भाई नेचुरल मारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे आपको रिपोर्ट देनी होती है पुलिस वालों को, पुलिस वाले बगल में खड़े रहेंगे, ये आपका काम होता है। लेकिन मतलब ये आप टेम्परेरी अभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, आगे जाके डॉक्टर बनेंगे तो आपके बगल में खड़े रहेंगे, आपको बना के देनी है। ये है फोरेंसिक जो आपको सिखाती है। और क्या आपको सिखाता है, और इंपॉर्टेंट आपको बताऊं जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको एक स्कल पकड़ा के देंगे, ह्यूमरस पकड़ा के देंगे, फेमर पकड़ा के देंगे और कहेंगे बेटा बता इसकी एज क्या है। ये एग्जाम के टॉपिक रहते हैं, इसकी एज क्या है, तो आप उसको देखेंगे, आपको कहेंगे ये बताए मेल का स्कल है फीमेल का स्कल है, सब कुछ बता। मतलब तेरे को बस एक हड्डी मिली है, कब्रिस्तान खोद रहा था, हड्डी मिल गई, ले पकड़, अब इसकी एज वगैरह सब कुछ बता। तो आपको सब कुछ बताना होता है, कैसे आपको सूचर्स देखने होते हैं, स्कल के सूचर देखने होते हैं। अरे भाई साहब ये टेम्पोरल सूचर, लेम्डोइड सूचर, ये इतना है। आपको सूचर्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी कि ये जो सूचर है ये इस उम्र पे जाके बंद हो जाता है, तो ये सूचर बंद हुआ कि नहीं हुआ, फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से आप आइडिया लगाते। तो अच्छा नहीं हुआ तो इस एज के बीच में होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे है, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट रहता है। एक्सरे पकड़ा देते हैं और आपको कहते हैं हड्डी पहचानो, उसमें भी सेम कंसेप्ट रहता है। आप जो है हड्डियां देखते हैं, ज्वाइंट्स देखते हैं, ज्वाइंट्स देख करके आप कहेंगे अरे भाई साहब जैसे यहाँ का ज्वाइंट देख लिया आपने, ठीक है, आप देखेंगे अरे यार ये वाली बोन अभी बनी नहीं है, ये वाली बोन बन चुकी है, ये वाली बोन फ्यूज हो चुकी है। तो इससे भी अलग अलग एज पे ये सब होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उससे आप बता देंगे कि यार इतनी उम्र थी, ये सब था जब ये मरा, या इतनी ही उम्र का एक्सरे है। ये सब आपके एग्जाम के टॉपिक रहते हैं। अब शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाते हैं। तो ईएनटी, ओटो राइनो लैरिंजोलॉजी, है ना, हाँ जी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, तो ये सेम ही नाम है। अब क्या है इसके अंदर, ये अपना था, ठीक है, इसके अंदर ये हमें दिया जाता था 150-200 रुपए में, और कहा जाता था डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, कि आप जाओ जाके हिस्ट्री लो पेशेंट से, आप जाके हिस्ट्री लोगे, आप वो प्रेजेंट करोगे, टीचर थोड़ी बहुत करेक्शन देगा, ठीक है। करेक्शन होने के बाद जो फाइनल आपकी हिस्ट्री रहेगी, जो केस बनेगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे आपको केस लिखना होता है कि यहाँ पे क्या है, नाम लिख दिया, एज, सेक्स, फिर एड्रेस कहाँ से आया है, वो कंप्लेंट उसकी, जैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा। राइट ईयर डिस्चार्ज है 2 महीने से, और राइट ईयर से सुनाई भी नहीं दे रहा है, पानी आ रहा है वहां से और सुनाई नहीं दे रहा है, ये हो रहा है 2 महीने से है, ये कंप्लेंट के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आया। तो आप जो है उसकी हिस्ट्री लोगे कि पहले भाई कब से हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज है, कितना, क्या सिराना भीग जाता है क्या, ऐसे कर करके, या रुई भीग जाती है, तो ऐसे कर करके आप क्वांटिटी वगैरह पता लगाएंगे कि कितना डिस्चार्ज है, कब से डिस्चार्ज है, कैसा दिखता है, पूरी एकदम डीप में जाएंगे, क्योंकि सबका स्पेसिफिक है कि ऐसा है तो उसके कारण हो रहा है, उस इन्फेक्शन के कारण। फिर आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फैमिली में तो ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है ना, पास्ट हिस्ट्री, ऑप्थेल्मिक हिस्ट्री, ठीक है, आंख वगैरह तो ठीक है ना तेरी, ना तो एंटी वालों में भी दिखाया हूं तेरे को, ऐसे कर करके, और मतलब उसके कारण भी होता है, इसलिए पर्सनल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, पर्सनल हिस्ट्री, दर्द उर्द तो नहीं पीता, ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह, जनरल एग्जामिनेशन, इसमें आप CVS, RS, PA, CNS, CVS, RS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब एग्जामिन करेंगे बैठ बैठ के, तो ये सब आप देखेंगे और कहेंगे हाँ सब ठीक है। और ऐसे ही जो है आप फिर अपना मेन है ENT एग्जामिनेशन, तो ये रहता है ENT एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको बताएंगे, बाहर से देखना शुरू करेंगे एग्जामिनेशन में ना, ये होता है प्री ऑरिकुलर एरिया जो है वो नॉर्मल है क्या, पिन्ना कैसा है, ये पिन्ना आ गया नॉर्मल है यार, अच्छा पोस्ट ऑरिकुलर एरिया कैसा है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो कैसी दिख रही है आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है, मिडल ईयर कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, ट्यूनिंग फोक लेके आप लगाएंगे, टैग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे ट्यूनिंग फोक, आपने देखा होगा ऑपरेशन MBBS में यहाँ पे लगाते हैं, और वो केडी होता है, कौन होता है, ठोक देता है, तो वो इसी से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग है पूरा। तो ऐसे करके केस होते हैं, ठीक है। तो कान के इन्फेक्शन, नाक के इन्फेक्शन, ये सब आते हैं, और मुंह के इन्फेक्शन वाले। और भाई साहब अब चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। बाकी उसका बता दूं, वो पेपर में आपको हिस्ट्री लेनी होती है, हिस्ट्री लेके प्रेजेंट करना होता है और आप पास हो जाते हो, यही आपका रूटीन रहता है। हॉस्पिटल जाओ, हिस्ट्री लो, प्रेजेंट करो, इसमें छापो, लॉग बुक में, लॉग बुक बोलते हैं इसको, और उसके बाद घर आ जाओ अटेंडेंस लेके। सेम चलेगा अपना ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, ये अपनी ऑप्थेल्म की रिकॉर्ड लॉग बुक, इसके अंदर घुसेंगे हम, यही सेम हॉस्पिटल वाला है, जहां पेशेंट इंटरेक्शन आ गया वहां तो भैया स्वाद आ गया, तो ऐसा रहता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट है आंखों का, इसके अंदर भी यही है, तो विजन देखेंगे, आंखें चेक करते हैं इसके अंदर, जैसे अपन जाते हैं कोई चश्मा लगवाने तो वो पूरी आंखें चेक करते हैं ना, वो सारे काम तो आएंगे आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में, तो वो सारे आप करेंगे। और इसके बाद अपन आते हैं
मतलब जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है कम्युनिटी मेडिसिन। इसको बोरिंग भी लगता है लोगों को, लेकिन इसमें मजा भी बहुत आता है, घूमने फिरने को खूब मिलता है। तो ये है अपना कम्युनिटी मेडिसिन भाई साहब, ठीक है। इसके अंदर 2 रिकॉर्ड आती है, एक ये वाली, एक ये वाली। ये वाली जो है इसे फैमिली रिकॉर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है नीली वाली में कि आपको पहले पढ़ाएंगे इंसेक्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसे ये अपन आ गए मेडिकल एंटोमोलॉजी, सारे कीड़े कूड़े जितने भी है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी नहीं आता है, फालतू टाइम पास है। आगे बढ़ो। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कि वाटर क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, साफ है कि नहीं। ये जैसे वाटर क्वालिटी आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे, ये शायद अपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रहता था 11th वगैरह में, तो वो आप करेंगे। होरोक एपरेटस, हाँ ऐसा रहता था ना, तो ये सब आप चेक करेंगे। और जैसे भाई तूने कितना खाया पिया है ना। जैसे एक प्रेग्नेंट माँ है उसको कितना खाना चाहिए, एक कवारी माँ है उसको कितना खाना चाहिए, मतलब सॉरी कवारी माँ नहीं, मतलब कवारी कोई लड़की है उसको कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह रहता है। और क्या है, बच्चा है छोटा उसको कितना खाना चाहिए। और एक ये तो आपको बता ही दिया, एक वेल है, कुआं है, उसको साफ करना है तो कितना क्लोरीन लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मीन मोड मीडियन निकालो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको वहां पे टाइम पास कराया जाएगा, स्लाइड में पढ़ाया जाएगा, आपको कहेंगे लिख लो, आप जाओगे छापोगे वापिस आ जाओगे, बड़ा टाइम पास। लैब में तो हॉस्पिटल में जो रहता है उसका। और जब आप फील्ड में जाते हैं तब मजा आता है, जब आप लोगों के घर में घुसेंगे। और जैसा कि वो परेश रावल का भी था ना वो एक कॉमेडी सीन था जिसके अंदर वो गेट नॉक करते हैं, वो गेट खुलेगा, फिर उसके बाद कहेंगे कि जैसे वो कहता था क्या आप शादीशुदा है, नहीं, फिर आपके बच्चे कितने हैं, ऐसे ही करके वो क्वेश्चंस पूछता है ना। फिर वो दूसरी बार थप्पड़ खा के आता है, फिर वो उल्टा जाके दूसरी चीज पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, वो कहते 4, शादी हो गई आपकी। तो वो वाली जो चीज है ना, वैसे ही हमने भी किया है, हमने भी जूते खाए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है, बड़े स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आप पूरा जाके उसका घर देख के आओगे, आप उसको अंदर घुस जाओगे, किचन देख लो आपकी, आप किचन देखोगे, किचन देख के अरे लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, अरे यार खिड़की खुड़की है कि नहीं घर में, अरे पानी साफ आ रहे हैं नहीं, पानी कहाँ से मंगाते हो, खाना कहाँ से खाते हो, नहाते हो कि नहीं नहाते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करके आओगे आप, ठीक है। तो ये सब करते हैं, लेकिन वहाँ घूमने में बड़ा मजा आता है। वहाँ पे हम तो क्या करते थे, जाते थे हिस्ट्री लेते थे और टुक करके रास्ते से निकल लेते थे, खाते पीते रहते थे। एक बता देता हूँ मैं आपको सीन हमारे साथ हुआ था, क्या हुआ था, हम दोस्त यार ना, हम गए थे, तो हम जा करके जैसे हमें कहा हिस्ट्री ले लो, और सुबह सुबह हम जाते थे और हमें टाइम दिया जाता था 2-3 घंटे का हिस्ट्री लेने में। हमने 5-10 मिनट में हिस्ट्री ले ली फटाफट, ऊपर से हाँ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए, हमने कहा बाकी हम छाप लेके चल। तो हम दोस्त यार वहाँ से निकल लिए, थोड़ी दूर जाके 2 गली छोड़ के जहाँ पे कोई नहीं मिलेगा हमें, वहाँ पे जाकर हमने चाय पीने के लिए हम वहाँ पे खड़े हुए। हमने कहा चाय वाय पीते हैं, पैटीज वैटीज खाते हैं। हमने ऑर्डर की, हमारा चाय आई, हमारे हाथ में चाय है, और हमने लेफ्ट में देखा जो टीचर हमें वहाँ छोड़ के गया था ना कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, इधर उधर कहीं भागना नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री लेके ही आना है, हिस्ट्री लेनी है, मतलब 2 घंटे तक। उसने देखा हमें, वो सुट्टा हो गया था, हम सामने खड़े थे, उसने सुट्टा छुपाया, सुट्टा फेंका और कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमने चाय वगैरह, चाय बिस्किट लेने आ गए थे। तो उसने कहा हिस्ट्री तो ले ली, 5 मिनट में ले ली। ओ भाई साहब, उसने कहा चलो बेटा सारे चलो, अभी के अभी, बाकी सबको भी बुला लो। हम थे वो जिनने सबकी बैंड बजवाई थी, कहते आ जाओ सबको बुला लो। हम सबको चले गए, हमें एक रूम में ले जाया गया। ये वाली रिकॉर्ड थी फैमिली रिकॉर्ड, जो फैमिली रिकॉर्ड का बताया ना आपको, ये सब किया जाता है, इसमें होता है, फैमिली रिकॉर्ड में ली जाती है हिस्ट्री। तो ऐसे करके नेम ऑफ चाइल्ड, एज हमें खुलवा दी, शुरू कर। मैं ही था, मेरे को पकड़ा दी, कहता है शुरू कर, ठीक है, मैं ही लीडर था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा देखो नेम ऑफ चाइल्ड शिवानी है, एज उसका 3 साल है और फीमेल है, इन्फॉर्मेंट भूमिका है, फादर का नाम नागेश है, आगे ऐसे करके, ठीक है, इतना बोला। फिर कंप्लेंट क्या, कोई कंप्लेंट नहीं है, पास्ट टेंस ट्रीटमेंट हिस्ट्री नथिंग सिग्निफिकेंट, अब भी लिखा है देखो ऐसे ही लिखता था मैं। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री नथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है, बर्थ हिस्ट्री नथिंग सिग्निफिकेंट, ये चीज मैंने बोल दिया। भाई साहब वो जूते उठा के मारने को हो गया, उसने लिटरली गालियां दिया हमें बैच में इंग्लिश में दी थी, बट गालियां दी उसने, यू स्टूपिड पीपल, यू पता नहीं क्या क्या बोला उसने, मतलब वो भी दी, वो दे रहा था, उसके मुंह से निकल रही थी हमारे लिए गालियां, और हम बैठ के हंस रहे थे वहां पे खड़े होके। तो ये चीजें होती है। फाइनल एग्जाम में आपको जाना होता है, एग्जाम में जाके आपको तब प्रॉपरली करना होता है, बीच में आप मस्ती कर लो, लेकिन तब आपको प्रॉपरली हिस्ट्री लेनी होती है, हिस्ट्री लेकर के केस में लिखना होता है, और आपको ऐसे शीट मिल जाएगी, उसमें छापना है और प्रेजेंट करना है। तो आपको बता दिया क्या क्या होता है, कहाँ से खाते हो, क्यों खाते हो,
पानी कहाँ से आता है, गंद कहाँ फेंकते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, टाइम पास। तो ये सब है, मजा आता है, पूरा मजा आता है। तो आपको बता दिया थर्ड ईयर MBBS रिकॉर्ड्स के बारे में सब कुछ, और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सेकंड ईयर फाइनल ईयर का भी बना देंगे अगर इस पे आपने थोड़े 22 के सब्सक्राइबर्स पहुंचा दिए, तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे अगला पार्ट। थैंक यू सो मच।